से अगर किसी माननीय सदस्य को कोई कष्ट हुआ हो या वे आहत हुए हों तो मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हो सकता है कि मुझसे कोई चूक हो गई, कि किसी ने ठीक ही कहा है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन था। वहीं सदन में सभी विधायक, नेता और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। लेकिन माहौल उस समय थोड़ा हल्का हो गया जब अध्यक्ष नंद किशोर ने कार्यवाही के बीच में एक शेर पढ़ दिया। नंद किशोर यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमसे कुछ भूल हो गई हो तो माफ कीजिएगा। सियासत में भी कभी कभी दिल की बात जरूर हो जाती। वहीं उनकी शायरी सुनकर सदन में ठहाके गूंजने लगे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को गंभीर होते हुए माफी भी मांगी और कहा कि अगर किसी को उनकी बातों या शैली से ठेस पहुंची हो तो वह खुद को खेद प्रकट करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी समेत सभी नेता मौजूद थे और कई विधायकों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। अध्यक्ष का यह बयान कुछ देर के लिए सियासी तनाव से हटकर एक मानवीय और साहित्यिक क्षण बन गया, जिससे विधानसभा की कार्यवाही को यादगार बना दिया। देखिए कैसे शायरी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन ने समिति को सुपुर्द किया। इस सत्र में शून्यकाल के लिए कुल 109 सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा दी गई। कई महत्वपूर्ण कागजात सदन पटल पर रखे गए। माननीय सदस्यगण, 5 वर्षों की विधायी यात्रा आज औपचारिक रूप से अपनी मंजिल पर पहुंच रही है। यह 17वीं बिहार विधानसभा का समापन भले ही विधानसभा के एक कालखंड का समापन हो, परंतु यह अवधि कई संस्मरणों की संकलित पोटली है जो हम सबने मिलकर संजोई। इस विधानसभा के पटल पर हमने न केवल विधेयकों पर चर्चा की, बल्कि यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ, मतभेदों के बीच संवाद हुआ, तीखी बहसें भी हुई। लेकिन लोकतंत्र हमेशा जीवंत रहा, यह आवश्यक भी है। किसी ने ठीक ही कहा है, नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। सबके लिए इन 5 वर्षों में हमने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों पर विचार किया। महिला सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के कौशल विकास तक, कृषि सुधार से लेकर डिजिटल प्रशासन तक, आप सभी जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से हमने विधानसभा की भूमिका को जनसेवा के एक प्रभावी मंच के रूप में सशक्त किया है। यह भी सच है, हर कार्यकाल में कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, कुछ योजनाएं आकार लेती हैं, कुछ चर्चाएं आगे की विधायिका के लिए अधूरी छोड़ दी जाती है। लेकिन हमें गर्व है, हम सब ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभाने का प्रयास किया। सदन की कार्रवाई के संचालन में आप सबका सहयोग हमेशा प्रेरणादायक रहा। आपके अनुभव, आपकी उपस्थिति, आपके हास्य विनोद और आपके योगदान ने इस सदन को गरिमा प्रदान की है। किसी ने ठीक ही कहा है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। मैं इस अवसर पर विधानसभा सचिवालय के समस्त पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मियों, राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया प्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों और उन सभी सहयोगी संस्थाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी सतत सेवा भावना और समर्पण ने सदन की कार्रवाई को निर्बाध, मर्यादित और सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता की। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र का सबसे सुंदर पक्ष यही है, यह परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है। यह सदन फिर से नवनिर्माण की ओर अग्रसर होगा। कुछ पुराने चेहरे लौटेंगे, कुछ नए जनप्रतिनिधि इस पवित्र भवन में प्रवेश करेंगे, परंतु लोकतंत्र की यह मशाल जलती रहेगी। जनता के विश्वास से, जनप्रतिनिधियों को उत्तरदायित्व से और संविधान के प्रति हमारी आस्था से। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सदन केवल दीवारों और सीटों का समूह नहीं, बल्कि जनता की आशाओं, संघर्षों और विश्वासों का प्रतीक है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमें इस मंच पर अपने विचार, चिंतन और निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के भविष्य को आकार देने का अवसर मिला है। इस सदन से बाहर जाते हुए हम सबको स्मरण रहे कि हमारे शब्द, हमारे मत, हमारे निर्णय इतिहास में दर्ज होते हैं। वे आने वाले समय की दिशा तय करते हैं। इसलिए
हम सबका कर्तव्य है जिस गरिमा, संयम और संवेदनशीलता से हमने यहाँ कार्य किया, उसी भावना को समाज और आने वाले प्रतिनिधियों तक पहुँचाएं। अब जबकि यह सत्र और इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, इस सदन के संचालन में मेरी बात से, मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से अगर किसी माननीय सदस्य को कोई कष्ट हुआ हो या वे आहत हुए हों, तो मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हो सकता है कि मुझसे कोई चूक हो गई, कृपया इसे अन्यथा न लेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आने वाले चुनाव के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए और जन सेवा के आपके सतत प्रयासों के लिए। अंत में 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात में समाप्त करूंगा। खूबियां तो इतनी नहीं हमें कि तुम्हें कभी याद आएंगे। खूबियां तो इतनी नहीं हमें कि तुम्हें कभी याद आएंगे, पर इतना तो इतवार हमें खुद पर है, आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।